ये दुनिया अक्सर हमें संघर्ष और विभाजन से बटी भी दिखती है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर शांति का रास्ता बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर से शुरू होता हो। आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी में उतरेंगे, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, और देखेंगे उनकी वो अविश्वसनीय यात्रा जिसका मकसद था पूरी मानवता को एक सांस में पिरो देना। ये शब्द देखिए, एक तनाव मुक्त, हिंसा मुक्त समाज। सुनने में शायद एक नारा लगे, है ना? पर यह सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक बहुत गहरा सपना है, एक विजन जिसने उनके पूरे जीवन को एक मकसद दिया। और वो मकसद था एक ऐसी दुनिया बनाना जहां हर कोई तनाव और हिंसा के बोझ के बिना जी सके। आज की दुनिया में कलह और चिंता ये तो जैसे जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। हम सब ने इन पलों को महसूस किया है, और यही वो बात है जो उस कहानी को खास बनाती है। ये हमें एक बहुत ही मजबूत समाधान की तरफ ले जाती है, एक ऐसा विचार कि असली टिकने वाली शांति कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। तो चलिए इस सफर को समझने के लिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, देखते हैं कि वो असाधारण युवा कौन था जहां से ये सब शुरू हुआ। उनकी शुरुआत वाकई में असाधारण थी। सोचकर देखिए, महज 4 साल की उम्र में भगवत गीता का पाठ करना, और फिर 17 की उम्र में सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 डिग्रियां, एक फिजिक्स में और दूसरी वैदिक साहित्य में। एक तरफ विज्ञान, दूसरी तरफ अध्यात्म। उनका बचपन ही इस बात का संकेत था कि आगे चलकर वो इन दोनों दुनियाओं को जोड़ने वाले हैं। वो एक नेचुरल लीडर थे, चाहते तो अपने गुरु के दिखाए रास्ते पर आराम से चल सकते थे, लेकिन शायद किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था, एक ऐसा रास्ता जो उन्हें अकेले तय करना था। कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी में एक टर्निंग पॉइंट जरूर आता है। गुरुदेव की जिंदगी में भी वो मोड़ आया, एक ऐसा पल जब उन्हें चुनना था अपने दिल की आवाज और उस रास्ते के बीच जिसने उन्हें बनाया था। देखिए, एक तरफ था ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन मूवमेंट। इसका फोकस ज्यादा बौद्धिक था, बड़े बड़े नेताओं से मिलना जुलना। लेकिन गुरुदेव का दिल वो कहीं और था। उन्हें जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ना था। उनकी एक ही लगन थी, सेवा, निस्वार्थ सेवा। वो आम लोगों के दर्द को महसूस करना चाहते थे, उनके बीच रहकर बदलाव लाना चाहते थे। उनके अपने शब्द थे, ये मेरे लिए एक सोने के पिंजरे जैसा था। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। मतलब एक तरफ आराम था और दूसरी तरफ मकसद। और उन्होंने चुना आजादी को, लोगों की सेवा करने की आजादी, भले ही इसके लिए उन्हें सब कुछ छोड़कर अकेले ही क्यों ना निकलना पड़े। कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े जवाब हमें शोर में नहीं, खामोशी में मिलते हैं। अब हम उनके सफर के उस पड़ाव पर हैं जहां उनका अकेलापन, उनका मौन एक ग्लोबल मूवमेंट की वजह बनने वाला था। साल था 1982। जगह थी भद्रा नदी का किनारा। यहां वो 10 दिनों के लिए गहरे मौन में चले गए, दुनिया से पूरी तरह कटकर सिर्फ अपने अंदर झांक रहे थे। और उसी खामोशी में कुछ बहुत खास होने वाला था। और उसी मौन से जन्म हुआ सुदर्शन क्रिया का। वो कहते थे कि ये उनके पास एक कविता की तरह आई। ये सिर्फ एक सांस लेने की टेक्निक नहीं थी, ये एक तोहफा था। सांसों के जरिए हमारे शरीर, मन और भावनाओं को एक लय में लाने का एक जरिया। तो अब जब इतना बड़ा ज्ञान मिला तो अगला कदम क्या होता है? उसे दुनिया के साथ बांटना। और बस यहीं से नींव कड़ी द आर्ट ऑफ लिविंग की। 180 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 180 देश हैं, लाखों जिंदगियां हैं जो उस एक इंसान के 10 दिन के मौन से बदल गईं। ये दिखाता है कि उनका संदेश कितना यूनिवर्सल था, कितना ताकतवर था। तो आर्ट ऑफ लिविंग का मिशन क्या है? बहुत सीधा और गहरा। ऐसे तरीके देना जिससे तनाव खत्म हो, मन में खुशी और शांति बढ़े, लोगों को सेवा के लिए प्रेरित करना, और सबसे जरूरी बात, अलग अलग कल्चर और धर्म के लोगों को यह याद दिलाना कि हम सब एक ही परिवार हैं, वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन बात सिर्फ मन की शांति तक सीमित नहीं थी। गुरुदेव के लिए ये अंदर की शांति दुनिया की बड़ी बड़ी मुश्किलों को सुलझाने का पहला कदम थी। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक आध्यात्मिक गुरु अब एक ग्लोबल पीसमेकर बन रहा था। उनकी ये बात सुनिए, जिन लोगों को हम अपराधी कहते हैं, उनके अंदर भी एक पीड़ित मदद के लिए रो रहा है। अगर आप उन तक पहुंचकर उन्हें ठीक कर दें तो अपराधी गायब हो जाता है। ये सोच हमारे न्याय के तरीकों को चुनौती देती है। ये कहती है कि सबसे बुरे इंसान में भी इंसानियत देखो, समझो कि दुख ही अक्सर और दुख को जन्म देता है। और उन्होंने सिर्फ कहा नहीं,
करके दिखाया। चाहे कोलंबिया में FARC के विद्रोही हों या इराक में लड़ते हुए गुट, कश्मीर हो या बिहार, वो ऐसी जगहों पर गए जहां जाने से लोग डरते हैं। उनके हथियार सिर्फ बातचीत और करुणा। उनका काम ये साबित करता है कि कोई भी झगड़ा इतना बड़ा नहीं जिसे इंसानियत से सुलझाया न जा सके। तो उनका सारा काम, उनकी यात्राएं, उनकी बातें सब आकर एक ही बड़े और मजबूत विचार पर टिक जाती हैं। और दुनिया ने उनके इस काम को पहचाना भी। भारत के पद्म विभूषण से लेकर कोलंबिया और सूरीनाम के सबसे बड़े सम्मान तक उन्हें एक ऐसे इंसान के तौर पर माना गया जिसने अपनी पूरी जिंदगी शांति के नाम कर दी। तो आखिर में उनकी पूरी जिंदगी और शिक्षाओं का सार बस इस एक खूबसूरत सच में है। अगर हमें दुनिया में शांति चाहिए तो उसकी शुरुआत हमें अपने अंदर से करनी होगी। बाहरी शांति का रास्ता अंदर की शांति से होकर ही गुजरता है। तो ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या ये सच में मुमकिन है? क्या एक शांति से भरी दुनिया का सफर वाकई हमारी अपनी एक सांस से शुरू हो सकता है? यदि आपको यह जीवनी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अवश्य साझा करें। जय सनातन।